पाजा फाउंडेशन द्वारा एमजेएस मालिक पर अवैध तरीके से जमीन हड़पने का लगाया आरोप। रायबरेली में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाली संस्था एसजेएस स्कूल के प्रबंधक रमेश बहादुरपुर सिंह पर पाजा फाउंडेशन के द्वारा संस्कृत बेली पाठशाला और तालाब की जमीन का हड़पने का आरोप लगाते हुए गाटा संख्या 267 अहमदपुर नजुल को जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव से अवैध तरीके से जबरन किए हुए कब्जे को ध्वस्त करते हुए कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। रायबरेली उत्तर प्रदेश से रफीक शेख के साथ गुफरान खान की रिपोर्ट। ये जांच तो 2021 में पूरी हो गई। इसकी भूमिका तो तत्काल की महान ईमानदार जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी ने तालाब दर्ज करा करके जांच की कार्रवाई पूरी हो गई कि ये जमीन तालाब है। अब ये कौन सी जांच करा रही है? ये भूमाफिया के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के तालाब खाली कराने से बच रही है और लगातार उसको टाल रही है। कोई जांच नहीं है, इनको कार्रवाई करना है, ये कार्रवाई कर नहीं रही है। नंबर का भ्रष्टाचारी है, एक नंबर का घूसखोर है। ये भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और ये पिछले मई से ये इस जांच को घुमा रहा है। मई में इसको जांच दिया था कलेक्टर ने और जांच क्या करना था? केवल कागजों की समीक्षा करनी थी। एक दिन का काम था। तालाब का मिलान करना था, उसके बाद तालाब गिराने के लिए इसको नोटिस जारी होनी थी और बुलडोजर चलना चाहिए था। इसको ये पिछले 7-8 महीने से कलेक्टर और एडीएम प्रशासन मिलकर रोके हुए हैं। एक अभी तो हमारा सत्याग्रह चल रहा है और इसके बाद हमारे बड़े भाई श्री लाखन जी जो इस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार हैं, वो भगवान भोलेनाथ से कुछ याचना करने के लिए रामेश्वरम जी चले गए हैं। उनके आने के बाद तत्काल हम एक पद यात्रा यहाँ से मुख्यमंत्री कार्यालय तक ले जाएंगे लखनऊ। हम उनको जा करके बताएंगे कि आपके बुलडोजर को कलेक्टर ने अपने बंगले में बंद कर रखा है। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, खेतों पर बुलडोजर चल रहे हैं जिन्होंने 1 फुट या 2 फुट तालाब कब्जा कर रखा है। लेकिन शहर के बीचों बीच 2.5 बीघा जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह और इसके गिरोह के अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चल रहा। तो इन्होंने तालाब भूमि, अभी हमने फोटो खिंचाए हैं, आप लोगों ने फोटो खींचे हैं, जो भूम गाता तालाब का 267 है। इसी नंबर पर इन्होंने स्वामी जानकी शरण पब्लिक स्कूल के नाम से एक फर्जी खतौनी बनाई और उस खतौनी पर इन्होंने जालसाजी 420 धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा कूट रचना करके सीबीएसई से मान्यता ली है। इसलिए उस मान्यता का कोई मतलब नहीं है। 2018 से सीबीएसई बार बार जिलाधिकारी से मांग रहा है कि आप हमको इसकी विधिक स्थिति दे दीजिए जमीन की। आज तक 2018 से जिलाधिकारी ने कागज नहीं भेजा है इस भूमाफिया के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर। अन्यथा इनकी मान्यता भी रद्द हो जाएगी और ये पूरी कमेटी के साथ जेल चले जाएंगे। तिहाड़ में इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शासन के खिलाफ अभी हम PIL में नहीं गए हैं। PIL में तो हम बेली संस्कृत पाठशाला के खिलाफ गए हुए हैं। वो PIL हमारा पेंडिंग है। लेकिन जो 2014 का अशोक कुमार वर्मा का जजमेंट है या हिंचलाल तिवारी के जजमेंट है, इनमें किसी PIL, किसी मुकदमे या किसी स्टे की जरूरत नहीं है। तालाब खाली कराने के लिए डीएम सक्षम अधिकारी है। वर्तमान में तो सरकार जो है बुलडोजर चला रही है। जिला प्रशासन को बुलडोजर नहीं मिल रहे हैं। नहीं, जिला प्रशासन के पास बुलडोजर बहुत हैं, लेकिन उसके बीच में रमेश बहादुर सिंह की अटैची। ये जो लाखों रुपया बांट रहा है, इसी होली पर पता चला है कि मिठाइयों के डिब्बे, और वो मिठाई भी रायबरेली की नहीं थी, वो लखनऊ से बाहर से मिठाई आई थी जो यहाँ के कलेक्टर सहित सारे अधिकारियों को बांटी गई। उसके साथ साथ नोटों की गड्डियाँ बांटी गई। तो इसलिए तालाब नहीं खाली हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा दोष तो डीआईएस का है उस समय के, क्योंकि जो बेली संस्कृत पाठशाला महाविद्यालय है, इसका जो सक्षम अधिकारी है, जिसके चार्ज में होना चाहिए, जिले के जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं सब डीआईएस के चार्ज में हैं। तो इस विद्यालय को इसको अपने चार्ज में लेना चाहिए था। 2012 में जब शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई तो वो विद्यालय बंद हो गया। संस्कृत महाविद्यालय बेली पाठशाला बंद हो गई। उसके बाद वो चार्ज भी डीआईएस या किसी प्रधानाचार्य को न देके तत्कालीन जो प्रधानाचार्य था राधेश्याम तिवारी, उसने रमेश बहादुर सिंह को चार्ज दे दिया। उसने क्या किया? रमेश बहादुर ने पूरा बेली संस्कृत पाठशाला बंद करा दिया और पूरी जमीन पर कब्जा कर दिया।